यह कथा बहुत ही रोचक है, जो देवता तथा दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई। शिव ने जहर क्यों पिया था? इसी घटना के बाद भगवान शिव का एक और नाम नीलकंठ पड़ गया। शिव ने विष क्यों पिया था? आज हम भगवान शिव का समुद्र मंथन में योगदान तथा उनके द्वारा विष पीने की कथा के बारे में विस्तार से जानेंगे। हेलो मेरे प्यारे भाइयों साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव के द्वारा विष पीने की कथा। शिव के विष पीने की कथा। देवता तथा दानवों के द्वारा समुद्र मंथन का कार्य। जब सृष्टि में महाप्रलय आई थी, तब बहुत से अनमोल रत्न तथा औषधियां समुद्र की गहराई में समा गए थे। तब भगवान विष्णु से आज्ञा पाकर देवता तथा दानवों ने मिलकर समुद्र को मथने का निश्चय किया, जिससे उन्हें अमृत तथा अन्य अनमोल रत्नों की प्राप्ति हो सके। इस कार्य के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें मथनी के तौर पर मंदार पर्वत तथा रस्सी के लिए वासुकी नाग दिया व स्वयं कछुआ अवतार लेकर मंदार पर्वत का भार अपने पीठ पर सहन किया। समुद्र मंथन में निकला हलाहल विष। समुद्र मंथन से निकला विष। कहते हैं ना, हर अच्छाई के साथ बुराई भी जुड़ी होती है। यदि अमृत की प्राप्ति करनी थी तो उसकी जितनी मात्रा में विष का निकलना भी निश्चित था। देवता तथा दैत्यों के द्वारा समुद्र को मथने का कार्य चल ही रहा था कि उसमें से अथाह मात्रा में विष निकल पड़ा। इसी विष को हलाहल के नाम से जाना जाता है। यह विष इतना ज्यादा भयंकर तथा विषैला था कि संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। इसमें से तीव्र मात्रा में विषैली गैसें निकल रही थी, जिसे देखकर देवता तथा दैत्यों दोनों में भय व्याप्त हो गया। कोई भी इस विष के पास नहीं जाना चाहता था तथा न ही किसी में इतनी क्षमता थी। यह विष संपूर्ण सृष्टि का नाश कर सकता था। भगवान शिव ने विष क्यों पिया? शिव ने विष क्यों पिया? जब देवता तथा दानवों को कोई उपाय नहीं सूझा तो सभी देवों के देव महादेव के पास सहायता मांगने गए। उन्होंने महादेव से इसका कोई उपाय निकालने की याचना की। जब महादेव ने देखा कि इस विष के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश संभव है तथा इसे ग्रहण करने की क्षमता किसी और के अंदर नहीं है, तब स्वयं उन्होंने उस विष को पीने का निश्चय किया। इसके पश्चात महादेव ने उस विष का प्याला लिया तथा एक पल में ही संपूर्ण विष अपने कंठ में उतार लिया। यह देखकर माता सती पार्वती ने महादेव के कंठ पर हाथ रखा तथा उस विष को नीचे उतरने से रोक लिया। इसी के कारण वह विष महादेव के कंठ में ही रुक भगवान शिव कैसे बने नीलकंठ गया। इस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि महादेव का कंठ नीला पड़ गया। तब से महादेव को नीलकंठ के नाम से भी बुलाया जाने लगा, अर्थात जिसका कंठ गला नीले रंग का हो। कहानी उस समय की है जब समुद्र में गिरे अमृत कलश को ढूंढने के लिए समुद्र मंथन का रास्ता निकाला गया, जो कार्य देवताओं और दानवों को मिलकर करना था। लेकिन समुद्र मंथन में से अमृत का कलश निकलने से पहले कई और रत्न भी निकलने थे, जिनमें से एक रत्न विष भी था, जिसका पान कोई नहीं करना चाहता था। माता पार्वती को इस बात का ज्ञान हो गया था कि इस विष का पान उनके पति भोलेनाथ को करना पड़ेगा, जिसे लेकर वह विचलित थीं। लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि समय आने पर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी इस विष पान के बाद क्या भूमिका रहेगी। लाइफ ओके चैनल के फेमस सीरियल महादेव में समुद्र मंथन की पूरी घटना को दिखाया गया है कि कैसे भगवान शिव ने दानवों और देवताओं की रक्षा के लिए विष का खुद पान कर लिया था। समुद्र मंथन शुरू होता है, जिसमें से 14 रत्न निकलने थे। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल अर्थात विष निकला। इस जहर के प्रभाव से सृष्टि नष्ट न हो जाए, इसलिए भगवान शिव ने इसका पान कर लिया। विष शिवजी के कंठ से नीचे न उतरे, इसलिए माता पार्वती ने उसे अपने हाथ से रोक लिया। इस विष के प्रभाव से भगवान शंकर का गला नीला हो गया और शिवजी नीलकंठ कहलाए। माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि जिस तरह से आपने इस विष को धारण कर इसे दुनिया में फैलने से रोक लिया है, वैसे ही मैं आपके कंठ में भवानी रूप में विराजमान रहूंगी और इसे आपके गले से नीचे नहीं उतरने दूंगी। इस तरह माता पार्वती भगवान शिव के कंठ में विराजित हुई। विष पान के समय शिव ने सर्पों को आशीर्वाद भी दिया था।
कथा के अनुसार जब शिवजी विष का पान करने जाते हैं तब उनकी नज़र वहां मौजूद सांपों पर पड़ती है जो उस विष का पान कर रहे थे। तभी भगवान ने नागों को आशीर्वाद दिया कि इस संसार के कल्याण के लिए तुमने भी मेरे साथ विष का पान किया है, इसलिए आज से तुम्हारी पूजा मेरी पूजा मानी जाएगी।